नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और निवाड़ में 21 मई तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां 15 जिलों में लू यानी गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिन ग्वालियर, गुना में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीजन में पहली बार 44 डिग्री पार पारा पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भूपेश बघेल ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जनता ने खुद इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। बाराबंकी में आज राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। रायबरेली में प्रियंका गांधी का रोड शो था, उसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा भय में है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और इस प्रकार का वातावरण कई चुनाव बाद दिखाई दिया है। ये एक्चुअल में जनता खुद ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है और इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गया, जो सत्ता में बैठे हैं उनको हो गया है। और यही कारण है, देखिए कि बाराबंकी में आज राहुल जी का कार्यक्रम था, परमिशन नहीं दिए। उसी प्रकार से रायबरेली में रोड शो था प्रियंका जी का, उसमें परमिशन नहीं मिली। तो अब ये भयाक्रांत हो गए हैं और इस प्रकार से कम इनके दौरे लगे, ये कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मायोइस्ट है एक तरीके से, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने समझाया कि किस तरह से लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, इसके बाद जो फैक्ट्रियां बंद हो गई वो चालू हो जाएंगी, लेकिन उनका कहना है कि देश जो है बैंकरप्सी की तरफ चला जाएगा, ऐसा मोदी जी कहना है। क्या लगता है आपको, किस तरह से देखता है? भाई, बैंक करप्सी तो इनके समय में हुआ। कितने बैंक बंद हो गए? जो अपने जमा पूंजी जमा किए थे वो सब लाइन लगाए लोग दम तोड़ दिए। तो बैंकों को लूट के भागने वालों को पकड़ के लाए नहीं, उनके साथ इनकी मित्रता है तभी तो पकड़ के नहीं लाए। और 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हो तो इस देश के अन्नदाता का ऋण माफ क्यों नहीं होना चाहिए? उन महिलाओं को जो घर चलाती हैं और महंगाई से आज बेहाल है, यदि उनके खाते में प्रति माह 8,500 रुपये जाएगा तो क्या बैंक करप्सी हो जाएगा? हमने चलाया है, सरकार हमको चलाना आता है और हमने छत्तीसगढ़ में इसको करके दिखाया है। देश में भी हमने किया है। मनरेगा जब शुरू किए थे तब बोलते थे कि इसका पैसा आएगा कहाँ से, और आज यही मनरेगा है जो गरीब जनता का आधार बना है, आर्थिक आधार बना है। तो जो योजनाएं हम लोगों ने शुरू की है वही हिंदुस्तान में चल रहा है। ये जो योजना लागू किए मोदी जी, नोटबंदी उन्होंने लागू की, जीएसटी उन्होंने लागू की, और ताली थाली बजाओ जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया वो तो चला नहीं। अरे मोदी जी, जो आपने नोट चालू किया था 2000 का, उसको तो नहीं चला पाए, उसको भी आपको बंद करना पड़ा। तो जो योजना खुद चालू किया उसको खुद को बंद करना पड़ा, और दूसरे बैंक करप्सी बात करते हैं। ठीक। जांजगीर चांपा लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जांजगीर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहीं 4 जन को मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी भी कर दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के 3 विधानसभा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होनी है, जिसको लेकर 3 रूम में अलग अलग 14 टेबल लगाए हुए हैं। 14 टेबल में 16 से 18 राउंड में मतगणना पूर्ण होनी है। स्ट्रांग रूम को सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम में मतगणना होनी है, वहीं सीसीटीवी की निगरानी रखी जाएगी। साथ ही मतगणना स्थल पर टेबल, कुर्सी, कूलर, विद्युत पार्किंग व्यवस्था, मीडिया सेंटर, फेरीगेटिंग गणना, अभिकर्ता की बैठक की व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारी पूर्ण हो गई है। जांजगीर लोकसभा चुनाव के मतगणना संपन्न होने के बाद अब जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना की तैयारी कर ली गई है। जांजगीर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जांजगीर चांपा जिले में 3 विधानसभा हैं जिनका मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होनी है, जिसको लेकर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं अलग अलग से, जिसमें 14 टेबलेट लगाए गए हैं। 14 टेबलेट में 16 से 18 राउंड का मतगणना पूर्ण होना है और स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ जवान 24 घंटे सुरक्षा में लगे हैं। वही सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। मतगणना के दिन के लिए व्यवस्था
तैयारी जोरों पर चल रही है, जहां टेबल कुर्सी अन्य सामान की व्यवस्था बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं मतगणना के दिन के लिए 4000 से अधिक के कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जांजगीर चांपा से एनएमबी न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। एक और स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में चल रही भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूलों में छुट्टी दे दी है। वहीं जांजगीर चांपा जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में समर कैंप लगाने के निर्देश भी दिए। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा समग्र शिक्षा फेडरेशन ने विरोध किया और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समर कैंप लगाने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश लू की चपेट में है। हम शिक्षक हैं, जानते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं और हम सारे कार्यों को बखूबी निभाते हैं। भले हमको कभी भी कुछ भी बोला जाता है, बट ये सारे लोग जानते हैं कि शिक्षक ही एक ऐसा है जो हर कार्य को ईमानदारी से और एकदम 100% सही ढंग से कार्यान्वित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग हमेशा लगातार, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि हम लोग हर समय सारे टीचर्स गैर शिक्षकीय कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं और सब में हम शासन के आदेश को बखूबी उसका निर्देशानुसार पालन करते हैं। अब हमारी छुट्टियां कटौती जो सदियों से चली आ रही है, उसमें भी कटौतियां की जा रही। इतनी गर्मी में एक तो बच्चों को पहले से छुट्टी दिया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है कि गर्मी के कारण लू लग सकता है, इसलिए बच्चों को जो 30 अप्रैल तक जो स्कूल संचालित होना है बच्चों के लिए, वो बच्चों की छुट्टी पहले से दी जाती है। उसके बाद भी हमारे जिले से ये आदेश आता है कि बच्चों को समर कैंप लगाया जाए। बच्चे सारे अपने मम्मी पापा को छोड़ के, क्योंकि ये हमारा गांव का स्कूल है ना, जितना भी जनरली है प्राइमरी स्कूल। अब गांव के स्कूल में बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं, सारे मम्मी पापा लोग काम के बाहर जाए रहते हैं। अब बच्चे छुट्टी के बीच में भले बोल देते हैं कि स्वेच्छा जितने बच्चे आ रहे उतने को पढ़ाओ, जो टीचर स्थानीय वे आओ। ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट वहाँ पे वस्तु स्थिति जो हमको झेलनी पड़ती है उसको हम जानते हैं। एक एक बच्चे के घर जाके बुलाना पड़ता है और बच्चे गर्मी में जो हमेशा से चला आ रहा है, परीक्षा के बाद स्कूल नहीं आना, और इतनी गर्मी में जब पहले से उनको छुट्टी दी जा रही है, तो ये समर कैंप का क्यों, ये क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता ये आदेश। और इस पे टीचर्स भी बाध्य होते हैं। अभी चुनाव से सारे लोग ठीक से मतलब चुनाव निपटा के आए हैं, अभी पूरी तरह से हर जगह का चुनाव हुआ भी नहीं है और फिर से ये समर कैंप का आदेश, तो शायद हम लोग को ये समझ में नहीं आता। हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग जो स्कूल टाइमिंग शाला संचालन का समय है उसमें जितना भी चीज होता है बखूबी करते हैं, बट गर्मी की छुट्टी में ये आदेश हमको समझ में नहीं आता, हम इसका विरोध करते हैं। स्थानीय बच्चे और टीचर उसमें आकर के 2 घंटे अध्यापन करते हैं और उसके हित में ध्यान देने के लिए ये निर्देश जारी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों के हित को ध्यान देखते हुए समर कैंप होना चाहिए, बशर्ते ये है कि जो सुबह पाली में है स्थानीय टीचर है, स्थानीय बच्चे आ जाए। और इसमें आप जो बोल रहे हो शिक्षक के जो रहने का है निवास स्थल, सो भी शासकीय कर्मचारी का 8 किलोमीटर के दायरे में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। आप 30 किलोमीटर आ रहे हैं तो आपकी समस्या है, आप 8 किलोमीटर जो आसपास रहिए कार्यस्थल के, ये निर्देश है, नियम है ये। तो अपन 30 किलोमीटर नहीं बोल सकते हैं। बच्चों के हित को ध्यान देते हुए आप करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 एंड 5 सभी बच्चे सभी टीचर आए। रोटेशन में भी बुलाया गया इसको कि एक दिन एक टीचर आ जाए, दूसरा दिन दूसरा आ जाए, ऐसा भी कंटिन्यू उसको नहीं बुलाया गया है। गर्मी का है तो आप एक दिन आइए पढ़ाइए, दूसरा दिन दूसरा, ऐसा टाइप का इसमें है। हफ्ता भर एक टीचर आ जाए, दूसरे टीचर आ जाए। हमने जांजगीर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके द्वारा समर कैंप का एक आदेश जारी किया गया है। उसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि समर कैंप को स्थगित किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अन्य विभागों में शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक शनिवार को छुट्टी रहती है और साथ ही साथ उनको लगभग 72 छुट्टियां मिलती है, जबकि हमारे शिक्षकों को केवल 42, और उस 42 में भी कटौती करके लगातार गैर शिक्षकीय कार्य शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। हम लगातार शासन के हर योजना में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी गर्मी छुट्टी पे कटौती किया जा रहा है, जो अन्याय है। साथ ही साथ आप देखेंगे मेरे हाथ में एक आदेश है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, F32/2016-20-3। इसमें स्पष्ट आदेश है कि वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही गर्मी व लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय जो भी विद्यालय है उनको 22/4/24 से 15/6/2024 तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। आपने देखा है कि अप्रैल माह में ही 7 बजे से लेकर 11 बजे तक विद्यालय लगते हैं। जब
शासन मान रही है कि लू चल रहा है, गर्मी है, तो फिर हमारे जिले में ऐसा आदेश क्यों? तो ये पूर्णतः सरासर गलत आदेश है। ये राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना है और हमारे जिले में ये जो समर कैंप है इसको स्थगित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जांजगीर। दाऊ अनुराग अग्रवाल भाजपा सह मीडिया प्रभारी ने कहा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार योजना ही ऐसी बनाती है जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। कांग्रेस सरकार का सारा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार के केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण पर रहता है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जनहित जैसे भाजपा की विश्व दर्शन की सरकार आ गई है, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। वित्तीय कुप्रबंधन में पूरे देश में अगर कोई सरकार सबसे ज्यादा बदनाम थी तो पिछली कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार थी। कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी कि उसमें किस प्रकार से अधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। आप भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर ही पूरा ध्यान रखते थे। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से आपने ऐसी योजनाएं चालू की जो कांग्रेसियों की जेबें भरती थी और उसका हश्र ये हुआ कि जनता ने आपको 5 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। 91,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद निर्माण के एक भी कार्य आपकी सरकार ने नहीं किया है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, चाहे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये में धान खरीदने की बात हो, चाहे महतारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महतारी वंदन की बात हो, सारी योजनाएं जनहित की चल रही हैं। और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीब का हक आपने छीन कर रखा है, ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में चलेगी। और एकदम निश्चय है कि जितने भी भ्रष्टाचार आपके सरकार में, एक भी दोषी बख्शे नहीं। जांजगीर नैना नगर पालिका में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने स्विमिंग पूल नगरवासियों के लिए महंगा साबित हो गया है। स्विमिंग पूल की सुविधा शहरवासियों को मिल सके, इसके लिए नगर पालिका जांजगीर नैना ने स्विमिंग पूल का निर्माण किया। स्विमिंग पूल निर्माण को बनाते बनाते 10 साल लग गए। आखिरकार स्विमिंग पूल को नवंबर माह में पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ भी कर दिया गया। शुरुआत में स्विमिंग पूल का शुल्क नगर पालिका के द्वारा 50 रुपए रखा गया था, लेकिन इसके बाद कुछ कारण चलते शहरवासियों सहित आमजन भी बहुत खुश थे और छुट्टियों के दिनों में स्विमिंग पूल में सैकड़ों की संख्या में लोग स्विमिंग सीखने पहुंचते थे। और अब नगर पालिका ने PIC बैठक कर स्विमिंग पूल को ठेके में दे दिया और ठेकेदार के द्वारा अब मनमानी ढंग से शुल्क निर्धारित करा जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा अब स्विमिंग पूल को ठेके में देने के बाद सीधे 4 गुना बढ़ा दिया गया है। देखिए, नगर पालिका जांजगीर नैना में जो हमारा स्विमिंग पूल है, इसका रेट निर्धारण PIC के माध्यम से हुआ है। विगत 4-5 माह पहले जो PIC जो अध्यक्ष परिषद होती है नगर पालिका की, उस बैठक लगभग 4 माह 5 माह पहले हुआ था, जिसमें मेरी अनुपस्थिति हुई थी। और यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, PIC में उनके और सदस्य हैं। उन्होंने बिना आम जनता के हित को देखते हुए स्विमिंग पूल का पहली बात तो ठेका दे दिया गया है। किसी गायत्री आदिले करके बिलासपुर का कोई फर्म है, मुझे भी कल ही पता चला है। और जो फर्म जो ठेकेदार है बिलासपुर का, वो मनमाने ढंग से अपना यहाँ पे स्विमिंग पूल का रेट निर्धारित किया हुआ है। मेरे को सुनने में आया है कि 1 महीने का जैसे कोई सीखेंगे, हमारे स्विमिंग सीखना चाहते हैं कोई भी छात्र छात्राएं या हमारे आमजन, उनका 2000 से 3000 रुपए का शुल्क रखा गया है। कोई 45 मिनट स्विमिंग कर रहा है, उसका 200 रुपए का रेट निर्धारित किया गया है, जो कि गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। यह जो स्विमिंग पूल बना हुआ है लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि से हमारी सरकार जब थी उस समय यह स्वीकृत हुआ था, और जो 6 महीना 8 महीना पहले ही यह बन के तैयार हुआ है। और यह आम जनता के लिए बना है, न कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं जो मनमाने ढंग से नगर पालिका को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता के हित को न देखते हुए और हमारे जितने भी स्विमिंग के छात्र छात्र हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो आगे चल के अपना प्रतिभा इस स्विमिंग पूल से सीख के नेशनल लेवल तक जाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उनको यहीं पे ही अगर रोक दिया जाता है, राशि उनका अतिरिक्त भुगतान लिया जाता है, यह गलत है। आने वाले
जून में जब पीआईसी की बैठक होगी तो उसमें मेरे द्वारा और हमारे सभी सदस्यों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा इसका घोर निंदा भी किया जाएगा और आम जन को देखते हुए स्विमिंग पूल में जो राशि बढ़ाई गई है संबंधित ठेकेदार द्वारा या पीआईसी के द्वारा, तो उसमें हम लोग रेट इसका कम से कम करवा के, ताकि आम जनता के हित को देखते हुए और आम जनता को उसका सुविधा मिल सके। स्विमिंग पूल का नगर पालिका जांजगीर द्वारा विधिवत निविदा निकाली गई थी, नगर पालिका से दर निर्धारित कर, और उसके बाद वो जिनके द्वारा भी टेंडर लिया गया है उनके द्वारा संचालन किया जाता है। जो दर है वो यहाँ से निकाय से निर्धारित है। इसमें प्रति दिवस अगर कोई एक दिन के लिए जाएगा तो 1 घंटे 45 मिनट के लिए 200 रुपये है। बाकी अगर कोई मंथली या ईयरली या 2 महीना 3 महीने का निर्धारित दर न्यूनतम है 1500, इस टाइप का है, 1 महीने का 1500। श्रीमती गायत्री या आदले बिलासपुर, इनको मिला है टेंडर इसका स्विमिंग पूल का, और इनके द्वारा जो मतलब निकाय द्वारा जो निर्धारित दर है प्रति माह व्यक्ति 1500, प्रति व्यक्ति 1500 रुपये, और 2 माह का 2500, 3 माह का 3000 और 6 माह का 4500, इस तरह दर। जिला मुख्यालय जांजगीर में नवंबर 2015 में सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया, जहां 10 बसें लाई गई थी और सभी बसों का परमिट कार्यालय सचिव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी भी किया गया। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 7 अक्टूबर 2020 तक के लिए परमिट जारी किया गया। अकलतरा से शिवरी नारायण, पामगढ़ से शिवरी नारायण, अकलतरा से बलौदा, जांजगीर से चांपा तक सिर्फ 5 बसों का संचालन हुआ। ऐसे में जिले वासियों को सभी सिटी बसों का लाभ नहीं मिला। जिन मार्गों पर 2 बसें चलनी थी उन मार्ग पर 1 बस चलाई गई। इसके बाद कसर कोरोना काल के समय जो सिटी बस सेवा बंद हुई थी वो आज तक पटरी पर नहीं आ सकी। सेवा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कबाड़ में तब्दील हो रही गाड़ियाँ। जिला जांजगीर में नवंबर 2015 में सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया था, जहां 10 बस आई थी और सभी बसों का परमिट कार्यालय सचिव क्षेत्र परिवहन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 7 अक्टूबर 2020 तक के लिए परमिट जारी किया गया था। कलतरा से शिवरी नारायण, पामगढ़ से शिवरी नारायण, कलतरा से बलौदा चांपा के लिए सिर्फ 5 बसों का संचालन हुआ था। जिले वासियों को सिटी बसों का लाभ मिलना था, जिनमें 2 से 3 बसें चलनी थी, वहाँ सिर्फ 1 बस चल पाई थी। रही सही कसर कोरोना काल के समय आया, जो बस के पहिए रुके हैं वो अभी तक ही रुके हैं, पटरी पर नहीं दौड़ पाई हैं। शासन द्वारा करोड़ों रुपए के लागत से भेजी गई गाड़ियां अब वो पानी की तरह बह चुकी हैं। वो गाड़ी के इंजन, उनके टायर और शीशे सभी गायब हो चुके हैं। गाड़ी खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। विभागीय अधिकारियों के लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए पानी में बह चुके हैं। परिवहन विभाग द्वारा बड़े तामझाम से सिटी बस का उस समय जांजगीर चांपा जिले में शुभारंभ किया गया था, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। जांजगीर चांपा के लिए एनएमबी न्यूज के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। आज मध्य भारत में बस इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज।